हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज आप न्याय के देवता शनिदेव की कथा का श्रवण करेंगे। आज के दिन जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है तो उन भक्तों पर शनिदेव की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। शनिदेव की कृपा से भक्तों को रोगों से मुक्ति मिलती है, व्यापार में तरक्की होती है, भक्तों को धन संपत्ति, सुख, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भक्त के जीवन में शांति और सुकून का वास होता है, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णित है। इससे पहले कि हम कथा को शुरू करें, आप कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली नई नई कथाओं की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती रहे। जो भी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं तथा हुंकारा भर रहे हैं, उनको सुख, शांति, समृद्धि देना और उनका कल्याण करना। तो बोलिए शनिदेव भगवान की जय। जय शनिदेव। आइए कथा का श्रवण करते हैं। कश्यप मुनि के वंशज भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया की कठोर तपस्या से ज्येष्ठ मास की अमावस्या को भगवान शनिदेव का जन्म हुआ। माता ने शंकर भगवान की कठोर तपस्या की, जिसके तेज से और धूप के कारण माता के गर्भ में स्थित शनिदेव का वर्ण काला हो गया। पर इस तप ने बालक शनि को अद्भुत व अपार शक्ति से युक्त कर दिया। एक बार जब भगवान सूर्य पत्नी छाया से मिलने गए, तब शनि ने उनके तेज के कारण अपने नेत्र बंद कर लिए। सूर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और पाया कि उनका पुत्र तो काला है, इसका मतलब यह उनका पुत्र नहीं हो सकता। सूर्य ने छाया से अपना यह संदेह व्यक्त किया। इस कारण शनिदेव के मन में अपने पिता के प्रति शत्रु भाव पैदा हो गया। शनिदेव के जन्म के बाद पिता ने कभी उनके साथ पुत्रवत प्रेम प्रदर्शित नहीं किया। इस पर शनिदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। जब भगवान शिव ने शनिदेव से वरदान मांगने को कहा तो शनिदेव ने कहा कि पिता सूर्य ने मेरी माता का अनादर कर उसे प्रताड़ित किया है। मेरी माता हमेशा अपमानित व पराजित होती रही, इसलिए आप मुझे सूर्य से अधिक शक्तिशाली व पूज्य होने का वरदान दें। तब भगवान आशुतोष ने वर दिया कि तुम 9 ग्रहों में श्रेष्ठ स्थान पाने के साथ ही सर्वोच्च न्यायाधीश व दंडाधिकारी रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व व नाग सभी तुम्हारे नाम से भयभीत होंगे। एक कथा के अनुसार लंकापति रावण ने अपनी अपार शक्ति से न केवल देवताओं का राज्य छीन लिया, बल्कि उसने सभी ग्रहों को भी कैद कर लिया था। जब मेघनाद का जन्म होने वाला था, तब रावण ने सभी ग्रहों को उनकी उच्च राशि में स्थापित होने का आदेश दिया। उसके भय से ग्रस्त ग्रहों को भविष्य में घटने वाली घटनाओं को लेकर बड़ी चिंता सताने लगी। पर मेघनाद के जन्म के ठीक पहले शनिदेव ने अपनी राशि बदल दी। इस कारण मेघनाद अपराजय व दीर्घायुवान नहीं हो सका। रावण ने क्रोध में आकर शनिदेव के पैर पर गदा से प्रहार किया। इस कारण शनिदेव की चाल में लचक आ गई। आइए अब श्रवण करते हैं शनिदेव से जुड़ी एक अन्य कथा का। बहुत समय पहले की बात है, जब देवी देवता, ऋषि मुनि आदि स्वर्गलोक से लेकर भूलोक तक विचरण कर सकते थे। एक बार स्वर्गलोक में वास कर रहे 9 ग्रहों के बीच विवाद छिड़ गया कि सबसे बड़ा और शक्तिशाली ग्रह कौन सा है।
विवाद जब ज़्यादा बढ़ गया और नवग्रहों के आपस में विवाद होने से जनजीवन प्रभावित होने लगा, तब देवराज इंद्र ने 9 ग्रहों को अपनी सभा में बुलाया और उनकी समस्या को सुना। परंतु देवराज इंद्र के पास भी इसका समाधान नहीं मिला। उन्होंने नवग्रहों से कहा कि आप लोग भूलोक में जाकर राजा विक्रमादित्य के पास जाएं, वही आपको इसका जवाब देंगे। नवग्रह राजा के पास पहुँचे। उन्होंने सवाल किया कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा और बलवान है। विक्रमादित्य पहले तो थोड़ा घबराए, फिर उन्होंने सोचा कि अगर वह कोई भी जवाब देते हैं तो ये आपस में ही बैर कर बैठेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी सूझबूझ से एक उपाय निकाला। उन्होंने प्रत्येक ग्रह के लिए सोने, चांदी और लोहे के सिंहासन बनवाए और कहा कि जिसका जो भी आसन है धारण करें। जिसका सिंहासन सबसे पहले है यानी कि सोने का है, वह सबसे बड़ा, और जिसका सबसे पीछे है वह सबसे छोटा है। अब लोहे का सिंहासन सबसे पीछे था, जो कि शनिदेव के लिए था। लोहे का सिंहासन सबसे पीछे देखकर शनिदेव नाराज हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा कि अरे मूर्ख, सूर्य, बुध, शुक्र एक राशि में 1 महीने और मंगल 1.5 महीने और चंद्रमा 2 महीने तथा बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं एक राशि में 2.5 साल से लेकर 7 साल तक रहता हूँ। तुमने मेरा अपमान किया है, जो ठीक नहीं है। यह कहकर शनिदेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब वह दिन आया जब विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 की दशा आई। शनिदेव घोड़ा व्यापारी के रूप में विक्रमादित्य की नगरी में पहुँचे। विक्रमादित्य ने घोड़ा पसंद किया और उस पर सवार हो गए। घोड़े पर सवार होते ही घोड़े को पंख लग गए और वह राजा को कहीं दूर वन में ले गया और वहां ले जाकर पटक कर घोड़ा अदृश्य हो गया। विक्रमादित्य घने जंगल में रास्ता भटक गए और राज्य लौटने का रास्ता भी भूल गए। तब एक उन्हें चरवाहा दिखाई दिया और अपनी अंगूठी देकर राजा ने उससे पानी पिया और पास के नगर जाने का रास्ता पूछा। चलते चलते राजा थक गए और राजा एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गए। राजा के बैठते ही अचानक दुकान पर आने वालों की संख्या बढ़ने लगी। सेठ ने सोचा, यह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। इसलिए सेठ ने राजा को रोक लिया और उनसे भोजन ग्रहण करने का अनुरोध किया। सेठ राजा को भोजन करता हुआ छोड़कर थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। अब खाते खाते राजा विक्रमादित्य ने देखा कि खूंटी पर टंगे हार को खूंटी निगल रही है। सेठ जब वापस आया तो हार गायब देखकर उसे राजा पर शक हुआ। उसने नगर के सैनिकों को बुलाकर राजा विक्रमादित्य को उनके हवाले कर दिया। नगर के राजा ने विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाने का आदेश दे दिया। अब राजा की हालत बहुत बुरी हो गई। इतने में एक तेली उधर से गुजरा और उसे राजा विक्रमादित्य पर रहम आ गया। उसने उसे अपने कोलू पर बिठा दिया और बैलों को हाँकने का काम दिया। इससे विक्रमादित्य को रोटी मिलने का जुगाड़ बन गया। धीरे धीरे राजा का बुरा वक्त गुजरने लगा और शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आई, मेघ छाने लगे और एक रात विक्रमादित्य मल्हार गाने लगे कि वहीं पास से एक राजकुमारी मनभावनी की सवारी निकल रही थी। जैसे ही राजकुमारी के कानों में विक्रमादित्य के स्वर पड़े तो वह मंत्रमुग्ध हो गई। उसने दासी को भेजा तो पता चला कि विक्रमादित्य अपंग हैं, लेकिन राजकुमारी ने विक्रमादित्य से विवाह करने की ठान ली और आखिरकार विक्रमादित्य और राजकुमारी मनभावनी का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगी। उसी रात स्वप्न में शनिदेव राजा को दिखाई दिए और उन्होंने कहा,
कि राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। विक्रमादित्य को सारी बातें याद आई और उन्होंने शनिदेव से क्षमा मांगी कि शनिदेव, मुझे आपकी शक्तियों का अच्छे से ज्ञान हो गया है और आपसे विनती है कि जैसे आपने मेरे साथ किया है वैसे किसी के साथ मत कीजिएगा। तब शनिदेव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी इस प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। आज के बाद जो भी मेरे लिए व्रत रखेगा, मेरी पूजा करेगा और व्रत कथा सुनेगा, वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाएगा और उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इतना कहकर शनिदेव वहाँ से अदृश्य हो गए। जब राजा सुबह उठे तो उनके हाथ पैर ठीक हो गए। यह देखकर राजकुमारी का खुशी का ठिकाना न रहा। तब राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को पूरी आप बीती सुनाई। इसके बाद राजा ने अपने राज्य लौटने की इच्छा जताई। उधर सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ता हुआ आया और राजा से माफ़ी मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि वह जानते थे कि यह सब शनिदेव की प्रकोप की वजह से हुआ है। अब सेठ ने राजा को दोबारा भोजन का निमंत्रण दिया। यहाँ सबके सामने एक चमत्कार हुआ। जो हार खूंटी ने पहले निगल लिया था वह उस हार को वापस उगल रही थी। सबने शनिदेव की इस माया को देखकर नमन किया। नगर सेठ ने भी अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया। विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों के साथ अपने राज्य वापस लौटे तो नगरवासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने नगर में घोषणा करवाई कि शनिदेव 9 ग्रहों में से सबसे शक्तिशाली हैं। प्रत्येक महिला और पुरुष को शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। तो बोलिए शनिदेव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए अब एक अन्य कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते थे। एक दिन जब ब्राह्मण देव सुबह सोकर उठे तो वो बहुत चिंतित थे। ब्राह्मण देव को चिंतित देखकर उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, आप सुबह सुबह किस चिंता में डूबे हुए हैं? पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण देव ने कहा, मैं कई दिन से एक सपना देख रहा हूँ। एक व्यक्ति नीले कपड़े पहनकर आता है और बोलता है, तुम्हें मेरी साढ़े साती लगेगी। यह सुनकर ब्राह्मण देव की पत्नी ने बोला, यह तो भगवान शनिदेव हैं जो आप पर शनि की दशा लगाने को कहते हैं। अब जब शनिदेव आपके स्वप्न में आए और बोलें तुम्हें मेरी साढ़े साती लगेगी तो आप उनसे बोलिएगा कि सवा पहर से ज़्यादा ना लगें। ब्राह्मण देवता ने बोला, ठीक है, मैं ऐसे ही बोलूँगा। दूसरे दिन रात्रि को शनिदेव फिर से ब्राह्मण देव के स्वप्न में आए और बोले, तुम्हें मेरी साढ़े साती लगेगी। तब ब्राह्मण देव ने बोला, हे प्रभु, मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है, मैं इतने साल तक नहीं सह पाऊँगा। तब शनिदेव ने बोला, ठीक है, मैं 2.5 साल लगूँगा। इस पर ब्राह्मण देव ने फिर बोला, हे प्रभु, मैं इतना भी नहीं सह पाऊँगा, कृपा करके आप केवल सवा पहर तक लगिए। भगवान शनिदेव ने बोला, ठीक है, मैं सवा पहर तक लगूँगा। अगले दिन प्रातःकाल होते ही ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी से बोला, मुझे शनिदेव की कुदृष्टि लगी है सवा पहर के लिए, इसलिए मैं जंगल जा रहा हूँ, वहीं पूजा अर्चना करूँगा। इतना बोलकर ब्राह्मण देव जंगल चले गए। जंगल में उन्होंने पूजा की और जब कुछ समय बचा तो वह सोचने लगे कि इतना समय तो घर जाने में ही लग जाएगा और वह घर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें तरबूज का एक खेत दिखाई दिया। ब्राह्मण देव ने सोचा, बच्चों के लिए तरबूज लेकर चलता हूँ। यह सोचकर वह खेत के मालिक को देखने लगे, पर खेत का मालिक उन्हें नहीं दिखाई दिया। इसलिए ब्राह्मण ने एक तरबूज स्वयं ही तोड़ लिया
और तरबूज का मूल्य वहीं रख दिया। ब्राह्मण देव चलते चलते नगर में पहुँचे। नगर में उन्हें 2 सिपाहियों ने रोक लिया और उनसे पूछा कि इस पोटली में क्या है। ब्राह्मण देव ने बोला, इसमें तरबूज है। सैनिकों को भरोसा नहीं हुआ और वो बोले, इसे खोलकर दिखाओ। ब्राह्मण देव ने जैसे ही पोटली खोली तो देखा कि नगर के राजा के बेटे का सिर है। सैनिकों ने ब्राह्मण को बंदी बनाया और राजा के पास ले गए और उन्होंने राजा से बोला, महाराज, इन्होंने आपके पुत्र की हत्या की है और उसका सर पोटली में छुपा रखा था। यह सुनकर राजा ने ब्राह्मण को फांसी की सज़ा सुना दी। ब्राह्मण ने राजा से प्रार्थना की, मेरी अंतिम इच्छा है, मैं मरने से पहले पूजा पाठ करना चाहता हूँ। राजा ने ब्राह्मण की अंतिम इच्छा पूरा करने की अनुमति दे दी। ब्राह्मण देव ने पूजा पाठ किया। तब तक शनिदेव की 1.25 पहर की कुदृष्टि समाप्त हो गई। कुछ देर बाद ही राजा का पुत्र शिकार से लौट आया। यह देखकर राजा हैरान रह गए। राजा ने ब्राह्मण की सज़ा रोक दी और उनके साथ हुए इन हादसों का कारण पूछा। ब्राह्मण ने बोला कि मुझ पर शनिदेव की 1.25 पहर की दशा लगी थी, जो अब समाप्त हो गई है। यह सुनकर राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि अगर शनि की दशा लगे तो क्या करना चाहिए। ब्राह्मण देव ने बोला कि अगर शनि की दशा लगे तो काले कुत्ते को रोटी में तेल लगाकर खिलाएं। सामर्थ्यवान व्यक्ति काले हाथी या काले घोड़े का दान करें। कथा कहानी का पाठ करें। यह सब करने से शनि की दशा समाप्त हो जाती है। यह सुनकर राजा ने ब्राह्मण देव को छोड़ दिया। जैसे ही ब्राह्मण देव अपने घर पहुँचे तो उनकी पत्नी ने पूछा कि पोटली में क्या है। ब्राह्मण ने बोला, बच्चों के लिए तरबूज लाया हूँ। पत्नी ने पोटली खोली तो देखा पोटली सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरी है। यह देखकर पत्नी ने बोला, यह पोटली तो सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरी है, आप इसे कहाँ से लाए हैं। यह देखकर ब्राह्मण देव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने शनिदेव की महिमा बताई। बोले कि जब 1.25 पहर की दशा लगी थी तो तरबूज राजा के बेटे का सिर बन गया और जब 1.25 पहर की दशा समाप्त हुई तो तरबूज सोने चांदी हीरे जवाहरात बन गए। हे शनिदेव, आपकी महिमा अत्यंत निराली है। जैसे आपने मुझ पर 1.25 पहर की दशा लगाई थी वैसी किसी पर ना लगाना और जैसे आपने मुझ गरीब पर कृपा की ऐसे सब पर कृपा बनाए रखना। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये थी आज की कथा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।